कर्व डिस्प्ले, ग्रेट कैमरा, क्लीन सॉफ्टवेयर, वाटर रेजिस्टेंट, 5000 mAh बैटरी, ऑल अंडर 20,000 रुपीज। सुन के यकीन सा नहीं हो रहा है ना? तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं आयुष टेक प्राइड से और ये है मोटो का H50 फ्यूजन। मैं इसे लगभग पिछले 3 हफ्तों से यूज कर रहा हूँ और ये एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफरिंग लगी मोटो की तरफ से, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे। और अब जब पैसे की बात छेड़ ही दी है तो पहले वही देख लेते हैं। ये जो वेरिएंट मेरे हाथ में है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, ये टिपिकली 23,000 रुपए के आसपास मिलता है, बट विद कार्ड ऑफर्स यहाँ सेल प्राइसिंग में आपको आराम से 20,000 रुपए या उससे कम में भी मिल सकता है। अब जब मैंने इस फोन को पहली बार हाथ में लिया तो इट फेल्ट लाइक वेल नॉट अ मोटो फोन, क्योंकि कुछ साल पहले तक ही मोटो काफी मोटे और भारी भरकम फोन्स बना रहा था, मगर ये इवन एट 6.7 इंचेस वाकई काफी स्लीक और लाइट फील होता है। डिजाइन नैरो है तो हाथ में काफी कंफर्टेबल भी लगता है। पीछे की तरफ देखें तो ये वीगन लेदर फिनिश के साथ आता है जो रबरी और सॉफ्ट है टू टच और थोड़ा प्रीमियम फील तो डेफिनेटली दे रहा है। मेरे पास ये मार्शमेलो ब्लू कलर में है जो कि वाइट ज्यादा है ब्लू से, बट मुझे तो ये कलर पसंद आया। बस मुझे इसकी एजिंग की चिंता है क्योंकि मैं इसे केसलेस यूज कर रहा हूँ और ये कॉर्नर्स से और साइड से थोड़ा गंदा होने लग गया है और चांसेस आर विद टाइम में शायद घिस भी जाए। आई हैव सीन सम पीपल रिपोर्ट दैट। बाकी अधिकतर लोगों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिवाज तो फोन को अनबॉक्स करते ही केस लगाने का है और मोटो ने वैसे भी बॉक्स में एक केस दिया है, तो दैट्स ऑलवेज नाइस। कैमरा लेआउट पे आए तो मोटो ने अपना सिग्नेचर स्लोप वाला एलिवेटेड डिजाइन रखा है जो मुझे काफी स्टाइलिश लगता है। पर 2 चीजें हैं जो मुझे थोड़ी वियर्ड लगी। पहली, अनइवन पैनल गैप्स। ये जो टॉप गैप है और ये जो बॉटम गैप है बराबर नहीं है। ऊपर वाला ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू नीचे वाले के। अब आप तो शायद कभी नोटिस भी ना करो, बट पता नहीं मेरा ध्यान सबसे पहले ऐसी चीजों पे जाता है। और ये अनइवन गैप्स वाली प्रॉब्लम मैंने कार्स में देखी है, बाइक्स में देखी है, स्मार्टफोन्स में पहली बार देख रहा हूँ। दूसरी, ये जो वॉल्यूम बटन्स हैं ये थोड़े से हार्डर साइड पे लगे मुझे कंपेयर टू एनीथिंग दैट आई एम यूज्ड टू, और पावर बटन से जब आप इसे कंपेयर करते हो तो अंतर समझ आता है। फ्रंट पे आओ तो आपका स्वागत करती है ये कर्व डिस्प्ले और फैंसी तो लगती है नॉवेल्टी फैक्टर के कारण। और मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपने S10 का कर्व डिस्प्ले देखा था, भाई मैं प्यार में पड़ गया था। बट लाइक मोस्ट रिलेशनशिप्स इट डिडंट लास्ट लॉन्ग। अब शायद आप एग्री ना करो, बट मुझे फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। कर्व डिस्प्लेस में पहले तो स्क्रीन प्रोटेक्टर की झंझट, फोन फ्रैजाइल भी ज्यादा हो जाता है और ऊपर से मोटो ने एक्सीडेंटल टचेस पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तो गेमिंग के टाइम पे मेरे पाम्स फोन को छेड़ते रहते हैं तो एक्सपीरियंस फालतू में खराब हो जाता है। बाकी मैं मान रहा हूँ मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि मैं इसे नेकेड यूज कर रहा हूँ और अगर आप इसे केस में रखोगे तो सब सेट रहना चाहिए। अब डिस्प्ले पैनल की बात करते हैं और ये तो वाकई जबरदस्त है। 144 हर्ट्ज का POLED पैनल है। ब्राइटनेस एकदम सॉलिड, कलर्स आपको होली की याद दिला देंगे और शार्पनेस भी एक नंबर। मैं इस पे रिसेंटली रिक एंड मॉर्टी बिंज कर रहा था और वाकई बहुत मजा आया, बट इट्स नॉट ऑल बबल अप डब डब। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट नहीं है। अब ये आपके लिए कितनी बड़ी डील है ये तो आप कमेंट्स में बताओ, पर मेरे हिसाब से क्योंकि डिस्प्ले मोस्टली बढ़िया है तो HDR की कमी को माफ किया जा सकता है और स्पीकर्स हैं तो मेकअप करने के लिए। और वाकई में बहुत इंप्रेसिव हैं, लाउड हैं, क्लियर हैं, वोकल्स क्रिस्प रहते हैं और जो अभी मैंने रिसेंटली मिड रेंजेस ट्राई करे, पोको F6, नथिंग 2A, इन माय ओपिनियन ये स्पीकर्स उनको पछाड़ देते हैं। पर अगर हैप्टिक्स की बात करें तो उसका किस्सा एकदम अलग है। आपने कभी वो भन्नाने वाली वाइब्रेशन फील करी है, वो वाली, वो वैसे ही चीप फील होते हैं। अब वैसे तो मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में बात नहीं करता क्योंकि आजकल सभी फास्ट हैं, रिलायबल हैं, बट यहाँ आई फील लाइक आई हैव टू। थोड़ा स्लो लगा मुझे टू अनलॉक। इट टेक्स लाइक हाफ अ सेकेंड टू अनलॉक, विच इज फाइन, बट इट वाज इनफ टू मेक मी नोटिस। लेकिन अगेन आदत वाली चीज है और अच्छी आदतें लगाने में कोई बुराई नहीं होती, जैसे वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करने की आदत। एक चीज जो वाकई काबिल तारीफ है इस फोन के बारे में वो है इसकी IP रेटिंग। ये IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है जो कि इस प्राइस पे बहुत रेयर है और इस चीज के लिए तो मोटो की दाद देनी पड़ेगी। हम सब ने वो मोमेंट फेस किया है जब कभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और हम पागल हो जैसे पन्नी ढूंढ रहे होते हैं बाहर फोन को बचाने के लिए, या कभी फोन पे गलती से पानी गिरा दिया हो या शेक गिरा दिया हो। तो इस चीज की कोई रोज रोज जरूरत नहीं पड़ती, बट जब पड़ गई ना तो उस वक्त ऐसा लगता है कि फोन की पूरी कीमत वसूल हो गई। अब परफॉर्मेंस की बात करें
तो ये वो चीज है जो इस फोन के लिए सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट कर रही है, और ठीक भी है। ये Edge 50 Fusion Snapdragon 7S Gen 2 चिप के साथ आता है, जो एक मिड से लो एंड चिप है। और आप मार्केट घूमने निकलोगे इस बजट के साथ तो Dimensity 7200 Pro जैसी चिप्स मिल जाती हैं Vivo T3 और Phone 2a में, और Dimensity 800 Ultra जैसी चिप भी है Poco X6 Pro में, जिसके स्कोर्स आसमान छू रहे हैं। अब देखो यार, स्कोर्स खेलना होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, तो प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो Edge 50 Fusion की डे टू डे परफॉर्मेंस, एंड इट माइट सरप्राइज यू, एकदम बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से फॉर एन एवरीडे यूजर। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब कुछ स्मूथ चलता है, कैजुअल काम भी सारे हैंडल कर लेता है फोन। हाँ, अगर आप में गेमिंग का बहुत ज्यादा कीड़ा है तो थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है, पर अगर आप ग्राफिक्स को मैक्स पे सेट करके दुश्मन से ज्यादा FPS के पीछे भागते हो तो ये फोन आपके लिए नहीं है। और गेमिंग के अलावा भी अगर आप इसे एक्सट्रीम पुश करोगे तो कभी कभी UI में भी आपको थोड़े बहुत जिटर्स देखने मिल जाते हैं हियर एंड देयर, पर उसके अलावा परफॉर्मेंस हैज बीन जस्ट फाइन ऑन दिस फोन। एफिशिएंट भी बहुत है, धूप में फोटोज ली, वीडियोज ली, गेमिंग भी खींच के करी, कोई दिक्कत नहीं आई। और आपको भी मेरी न्यू वीडियोस ढूंढने में दिक्कत ना आए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब टू फ्यूल दैट परफॉर्मेंस बैटरी भी सॉलिड चाहिए, और ये फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। और मेरी यूजेज के हिसाब से जो रिसेंटली यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, थोड़ी बहुत कॉड मोबाइल की होती है, और इस सब में 2 दिन तक आराम से चल जाता है विद 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। अब इसे एक दिन में खत्म करना तो मेरे लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया था, तो बैटरी लाइफ शानदार है इसकी। एंड व्हेन इट डाइज तो 68 वॉट की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है, और सबसे बड़ी बात, चार्जर बॉक्स में मिलता है, नहीं तो राइट चार्जर ढूंढने में टाइम और पैसा सब बर्बाद होता है फालतू। तो अब आते हैं कैमरास पे, और ये एक बहुत ही अतरंगी सा सिस्टम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इट विल मेक सेंस इन अ मिनट। तो ये आता है 50 मेगापिक्सल मेन और 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा सेटअप के साथ, और फ्रंट में एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। एंड द फनी थिंग अबाउट दिस कैमरास आर कि दे लिव इन एक्सट्रीम्स। जैसे फोटोज देखे तो डे लाइट में काफी बढ़िया फोटोज क्लिक करता है, डायनामिक रेंज सही है, तो हाईलाइट्स और शैडोज दोनों में डिटेल्स प्रिजर्व रहती है। पर लाइक मोस्ट फोन्स इन दिस बजट, HDR बहुत एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी। कलर्स पे गौर करें तो नेचुरल तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ पंची और वाइब्रेंट है, बट आई थिंक दैट्स द लुक मोस्ट पीपल लाइक, एटलीस्ट आई डू। आसमान को एकदम नीला रखता है, रिच और वाइब्रेंट, तो अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना हो तो आप बस पॉइंट एंड शूट करके अपलोड कर सकते हो, एडिटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब डिटेल्स की बात करें तो मोस्टली सफिशिएंट है, पर कभी कभी डायल्स देम अप टू 11। ज्यादा टेक्सचर्ड सरफेस या कुछ ऐसा क्लिक करो तो थोड़ी ओवर शार्पन लगने लगती हैं। 2x क्रॉप के साथ भी यही कहानी है, लेकिन दोनों मेन और वाइड लेंसेज लुक क्वाइट कंसिस्टेंट, और ये एक अच्छी बात है। मुझे तो इसके 2x पोर्ट्रेट फोटोज बहुत सही लगे। एज डिटेक्शन भी ठीक है, और बोका इफेक्ट इज जस्ट क्रीमी। बस नॉन पोर्ट्रेट फोटोज के कंपैरिजन में स्किन टोन्स थोड़ी सी डार्क लगती हैं कभी कभी, तो जैक स्नाइडर वाला लुक आ जाता है ना चाहते हुए भी। अब रात की बात करें तो यहाँ से मामला थोड़ा बिगड़ना स्टार्ट होता है। हाईलाइट्स तो कंट्रोल्ड हैं और नॉइज भी ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन डार्क एरियाज को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करता है, जो कि एक चीप टेक्निक लगती है नॉइज अवॉइड करने के लिए। काम तो करती है पर कॉस्ट पे, डिटेल्स मिस हो जाती हैं और फोटोज बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टी लगती हैं। एंड दिस विल बी अ रनिंग थीम मूविंग फॉरवर्ड, स्पेशली इन वीडियोस। ये फोन 4K शूट कर सकता है अपने तीनों कैमरास से, जो रेयर है इस सेगमेंट में। स्टेबलाइजेशन बढ़िया है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी हम फोटोज में देख रहे थे स्पेशली डे लाइट में, वो वीडियोस में डेफिनेटली मिसिंग है। कभी कभी तो पूरा 300 मूवी वाला लुक आने लगता है, स्पेशली शाम टाइम में। हद से ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता है ये, बट सरप्राइजिंगली ये चीज अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ नहीं होती। ओवरऑल ये कैमरास इंप्रेसिव तो हैं, बट दे आर काइंड ऑफ अनबैलेंस। जैसे अगर आप दिन में बहुत फोटोज कैप्चर करते हो, 1x 2x पोर्ट्रेट वगैरह, तो उस सिनेरियो में दिस इज आर्ग्युबली द बेस्ट फोन दैट यू कैन गेट विद इन दिस प्राइस पॉइंट। बट दैट्स इट। अगर जैसे आप लो लाइट में शूट करना चाहो, या इफ यू वांट टू गेट गुड वीडियो इन योर फोन, तो नथिंग फोन 2a और iQOO Z9s Pro दोनों ही फोन्स इसको आउट परफॉर्म कर देंगे। और यहाँ मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, रेजोल्यूशन वगैरह की नहीं। लास्टली अब UI के बारे में बात कर लेते हैं। ये फोन मोटो के MyUX के साथ आता है, जो कि इनकी खुद ही की UI है Android 14 के ऊपर, और एकदम क्लीन UI है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, और स्टॉक एंड्रॉइड के काफी नजदीक ही लगती है। और ब्लोटवेयर ना होने के कारण हल्के फुल्के वाला हिसाब यहाँ भी है, सब कुछ स्मूथ चलता है, एनिमेशंस भी बढ़िया है, और सरप्राइजिंगली काफी स्टेबल भी है। मैंने कोई मेजर बग्स वगैरह फेस नहीं करे मेरी यूजेज में। डिस्प्ले भी 120 हर्ट्ज पे स्टेबल रहता है, यू कैन सेट इट टू 144 हर्ट्ज इफ यूड लाइक। बाकी यू गेट दीज क्लासिक मोटो जेस्चर्स जो कि एट दिस पॉइंट
नॉस्टैल्जिक हो चुके हैं। अब ये कंप्लेन तो नहीं है, लेकिन एक चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि MyUX इज नॉट पर्टिकुलरली अ फीचर पैक्ड यूआई। तो बेसिक यूटिलिटी के फीचर्स जो यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मोस्ट यूआईज दीस डेज, जैसे एप्स लॉक, हाइड वगैरह करना, क्लोन करना या कस्टमाइजेशन के भी यहाँ बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और सबसे ज्यादा चिढ़ मुझे इस बात से होती है कि डेडिकेटेड गैलरी ऐप नहीं है। वेदर ऐप बनाने का टाइम था इनके पास अपना, बट एक गैलरी ऐप नहीं दे पाए, विच इज ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग टू मी व्हेन ब्रांड्स डू दिस, क्योंकि गूगल फोटोज इज नॉट अ गैलरी ऐप रिप्लेसमेंट एंड आई थिंक ब्रांड्स शुड रियलाइज दिस। बाकी सबको पता है मोटो के अपडेट्स वाला रहता, वादा तो 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स का है, बट इनके अपडेट्स उतनी जल्दी आते हैं जितनी जल्दी आप सुबह स्कूल पहुंचते थे। अब सिक्योरिटी पैचेस के केस में उतना बुरा हाल नहीं है, पर एंड्रॉइड अपडेट्स 1-1.5 साल पीछे चलते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो नया एंड्रॉइड रिलीज होते ही अपना अबाउट सेक्शन रीलोड करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये फोन आपके लिए नहीं है। नाउ द $1 million क्वेश्चन, सॉरी 25,000 वाला क्वेश्चन, क्या आपको इस बजट में मोटो H50 फ्यूजन को कंसिडर करना चाहिए या नहीं? देखो, लॉन्ग आंसर तो मैं आपको दे चुका हूं, बट शॉर्ट आंसर यस। मेरे ओपिनियन में दिस इज एन एक्सीलेंट ऑलराउंडर और आप में से मोस्ट लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। बस अगर आपको बहुत ज्यादा इंटेंस गेमिंग करनी है अपने फोन पे तो पोको X6 Pro की तरफ नजर डालो, और अगर आपको वीडियोस वगैरह शूट करनी है तो नथिंग फोन 2 इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो दैट वाज द वीडियो गाइस। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताओ, एंड यू नो द ड्रिल, कमेंट्स में पूछ लो जो भी सवाल है आपके फोन से रिलेटेड। आई लव टॉकिंग टू यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष फ्रॉम टेक प्राइड। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।